Hello guys, welcome to my YouTube channel. Guys, this is the 7th part of sexual reproduction in flowering plants, class plus 2 biology. Today's topic are double fertilization. After entering one of the synergid, the pollen tube release the two male gametes into the cytoplasm of the synergid. जैसे ही पोलन ट्यूब सिनर्जिड तक पहुंचती है, पोलन ट्यूब दो मेल गैमेट्स को सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में रिलीज कर देती है. One of the male gametes moves toward the egg cell and fuse with its nucleus, thus completing the syngamy. एक मेल गैमेट एग सेल की तरफ मूव करता है और इसके न्यूक्लियस के साथ फ्यूज कर जाता है. इस प्रोसेस को सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन कहते हैं. दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड सेल, द जाइगोट. मेल गैमेट और एग सेल, फीमेल गैमेट, ये दोनों हैप्लॉयड सेल होते हैं. मीन्स इसमें क्रोमोजोमल नंबर हाफ होता है और जब ये दोनों आपस में फ्यूज करते हैं तो एक डिप्लॉयड सेल बनता है. डिप्लॉयड मीन्स 2n, जिसमें क्रोमोजोमल नंबर डबल होता है. द अदर मेल गैमेट मूव्स टुवर्ड द टू पोलर न्यूक्लियाई लोकेटेड इन द सेंट्रल सेल एंड फ्यूजेस विद देम टू प्रोड्यूस ए ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN. अब पोलन ट्यूब में दो मेल गैमेट्स थे. एक मेल गैमेट जो है वो एग सेल के साथ फ्यूज कर गया और दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई की तरफ मूव करता है जो सेल के सेंटर में है और फ्यूज करके ट्रिप्लॉयड प्राइमरी न्यूक्लियस बनाता है. अब इसको ट्रिप्लॉयड क्यों बोलेंगे? क्योंकि सेंटर में दो पोलर न्यूक्लियाई है और दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ एक मेल गैमेट फ्यूज करके बनाता है ट्रिप्लॉयड. एज दिस इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉयड न्यूक्लियाई, इट इज टर्म्ड एज ट्रिपल फ्यूजन. अब इसमें 3 हैप्लॉयड न्यूक्लियाई फ्यूज कर रही है, 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट. इसलिए इस प्रोसेस को ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं. इसको हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं. ये है मैच्योर एम्ब्रियो सैक. इसमें 8 न्यूक्लियस और 7 सेल होते हैं. इसके एक एंड को चलाजल एंड बोलते हैं और दूसरे एंड को माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं. चलाजल एंड पर 3 एंटीपोडल सेल होते हैं और माइक्रोपाइलर एंड पर 2 सिनर्जिड सेल और एक एग सेल होता है और सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियाई होती है. जो 2 सिनर्जिड सेल होते हैं उसके माइक्रोपाइलर एंड पर फिलीफॉर्म एपेरेटस होते हैं. फिलीफॉर्म एपेरेटस पोलन ट्यूब को सिनर्जिड के अंदर जाने में हेल्प करते हैं और पोलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमेट्स है. पोलन ट्यूब का एक मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज करता है. इस प्रोसेस को सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिससे डिप्लॉयड जाइगोट बनता है और दूसरा मेल गैमेट्स पोलर न्यूक्लियाई के साथ अटैच करता है और इस प्रोसेस को ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं क्योंकि इसमें 3 न्यूक्लियाई इन्वॉल्व हो रही है, 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट. इस वजह से इसको ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं और ट्रिपल फ्यूजन भी एक तरह की फर्टिलाइजेशन होती है, इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन. Since 2 types of fusion, syngamy and triple fusion takes place in an embryo sac, the phenomenon is termed double fertilization, an event unique to flowering plants. एम्ब्रियो सैक में 2 बार फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन होती है, एक सिनगैमी और दूसरा ट्रिपल फ्यूजन. इसलिए इस प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं. ये एक ऐसा इवेंट्स है जो सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है. The central cell after triple fusion becomes the primary endosperm cell and develops into the endosperm while the zygote develops into an embryo. सेंटर की सेल्स जिनमें ट्रिपल फ्यूजन होता है वो बाद में प्राइमरी एंडोस्पर्म PEC बन जाता है और डेवलप होकर एंडोस्पर्म बन जाता है. और सिनगैमी से जो डिप्लॉयड जाइगोट बनता है वो डेवलप होकर एम्ब्रियो बन जाता है. एंटीपोडल सेल्स जो चलाजल एंड पे होते हैं वो डीजेनरेट मतलब वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और जो 2 सिनर्जिड होते हैं वो भी डीजेनरेट हो जाते हैं. पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट. फर्टिलाइजेशन के बाद कौन कौन से स्ट्रक्चर बनेंगे और क्या क्या इवेंट्स होंगे उसके बारे में पढ़ेंगे. फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन, इवेंट्स ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल्स इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट्स आर कोलेक्टिवली टर्म्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. डबल फर्टिलाइजेशन के बाद एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, ओव्यूल मैच्योर होकर सीड बना देगा और ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी. इन सब को पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं. एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रेसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट. वाई? इस लाइन का मतलब है कि क्यों सबसे पहले एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो की डेवलपमेंट से पहले.
The primary endosperm cell divides rapidly and forms a triploid endosperm tissue. प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में लगातार डिवीजन होती है और वो एक ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू बना देता है. The cells of this tissue are filled with the reserve food material and are used for the nutrition of the developing embryo. इन टिश्यू के सेल्स में रिजर्व फूड मटेरियल होता है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. In the most common type of endosperm development, the PEN undergoes successive nuclear division to give rise to free nuclei. एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट में PEN मीन्स प्राइमरी एंडोस्पर्म के न्यूक्लियस में सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन होती है और कई सारे फ्री न्यूक्लियाई बनते हैं. दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म डेवलपमेंट की इस स्टेज को फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं. सब्सिक्वेंटली सेल वॉल फॉर्मेशन अकर्स एंड द एंडोस्पर्म बिकम्स सेलुलर. सब्सिक्वेंटली सेल वॉल फॉर्मेशन अकर्स एंड द एंडोस्पर्म बिकम्स सेलुलर. बाद में जितने भी फ्री न्यूक्लियाई है उनके अराउंड सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है और एंडोस्पर्म सेलुलर बन जाता है. द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म्ड बिफोर सेलुलराइजेशन वेरीज ग्रेटली. सेल वॉल बनने से पहले न्यूक्लियर डिवीजन से जो फ्री न्यूक्लियाई बनती है हर सीड में उनका नंबर अलग अलग होता है. मतलब किसी सीड में ज्यादा फ्री न्यूक्लियाई बनती है और किसी में कम. द कोकोनट वाटर फ्रॉम द टेंडर कोकोनट दैट यू आर फैमिलियर विद इज नथिंग बट फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई. कच्चे नारियल में जो नारियल पानी होता है जिसको आप पीते हैं वो और कुछ नहीं है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है जो कि 1000 ऑफ न्यूक्लियाई से बना होता है. एंड द सराउंडिंग व्हाइट कर्नल इज द सेलुलर एंडोस्पर्म. और जो व्हाइट पार्ट होता है वो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है. एंडोस्पर्म में आइदर बी कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो. एग्जाम्पल पी ग्राउंडनट बीन्स बिफोर सीड मैच्योरेशन. आप जानते हैं डेवलपिंग एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन मिलता है, इसलिए एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट एम्ब्रियो की डेवलपमेंट से पहले ही हो जाती है. तो कुछ सीड ऐसे होते हैं जिनमें डेवलपिंग एम्ब्रियो पूरे एंडोस्पर्म को खा लेता है सीड मैच्योरेशन से पहले, जैसे पी ग्राउंडनट और बीन्स. और इट मे परसिस्ट इन द मैच्योर सीड, एग्जाम्पल कास्टर एंड कोकोनट, एंड बी यूज्ड फॉर ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन. और कुछ सीड ऐसे होते हैं जिनमें डेवलपिंग एम्ब्रियो पूरे एंडोस्पर्म को नहीं खा पाता, जिससे मैच्योर सीड के अंदर एंडोस्पर्म रह जाता है. एग्जाम्पल कास्टर और कोकोनट. एंड बी यूज्ड अप ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन. और बचे हुए एंडोस्पर्म का यूज सीड जर्मिनेशन के टाइम किया जाता है. एम्ब्रियो. एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड. आपने डायग्राम में देखा एम्ब्रियो सैक के दो एंड होते हैं, एक होता है माइक्रोपाइलर एंड और दूसरा होता है चलाजल एंड. एम्ब्रियो सैक के माइक्रोपाइलर एंड पर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है जहां जाइगोट होता है. मोस्ट जाइगोट्स डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड. ज्यादातर जाइगोट तभी डिवाइड करते हैं जब अच्छा खासा एंडोस्पर्म का अमाउंट बन जाता है. आप जानते हैं एंडोस्पर्म जो है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. This is an adaptation to provide assured nutrition to the developing embryo. एंडोस्पर्म डेवलपिंग एम्ब्रियो को प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. Though the seeds differ greatly, the early stage of embryo development, embryogeny, are similar in both monocotyledon and dicotyledons. मोनोकोटिलेडन्स वो प्लांट होते हैं जिनके सीड में एक कोटिलेडन होता है और डाइकोटिलेडन्स वो प्लांट होते हैं जिनके सीड में दो कोटिलेडन्स होते हैं. अब भले ही सीड मोनोकोटिलेडन हो या डाइकोटिलेडन हो, इनकी जो अर्ली स्टेज होती है एम्ब्रियो डेवलपमेंट की वो दोनों में सेम होती है और बाद में डिफरेंट हो जाती है. द जाइगोट गिव्स राइज टू द प्रो एम्ब्रियो एंड सब्सिक्वेंटली टू द ग्लोबुलर, हार्ट शेप्ड एंड द मैच्योर एम्ब्रियो. जाइगोट डिवाइड करके पहले प्रो एम्ब्रियो बनाता है और बाद में ग्लोबुलर, फिर हार्ट शेप्ड और लास्ट में मैच्योर एम्ब्रियो बन जाता है. इसको आप फिगर में देख सकते हैं. फिगर ए में फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक को दिखाया गया है. इसमें आप देख सकते हैं ये है माइक्रोपाइलर एंड और ये है चलाजल एंड.
माइक्रोपाइलर एंड पे जो सिनर्जिड सेल थे वो डीजनरेट हो गए हैं और इसमें से जाइगोट रह गया है। जो चलाजल एंड पे एंटीपोडल सेल वो भी डीजनरेट हो गए हैं। ये डिप्लॉयड जाइगोट है जो कि फर्दर डिवाइड करके एम्ब्रियो बना देगा। ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है और ये है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो कि ट्रिप्लॉयड होता है। अब इसके जाइगोट को देखते हैं। जाइगोट डिवाइड करके पहले प्रो एम्ब्रियो बनाता है और बाद में ग्लोबुलर एम्ब्रियो, फिर हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो और लास्ट में मैच्योर एम्ब्रियो बनाता है। ए टिपिकल डाइकोटिलेडन्स एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियो एक्सिस एंड 2 कोटिलेडन्स। डाइकोटिलेडन्स सीड के जो एम्ब्रियो होते हैं उनमें एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है और 2 कोटिलेडन्स होते हैं। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस above the level of cotyledons is the epicotyle। एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पार्ट जो कोटिलेडन्स के लेवल से ऊपर होता है उसे एपिकोटाइल कहते हैं। विच टर्मिनेट्स विद द प्लूम्यूल और स्टेम टिप। जहां पर एपिकोटाइल का एंड होता है उसे प्लूम्यूल और स्टेम टिप कहते हैं। प्लूम्यूल को स्टेम टिप भी कहते हैं क्योंकि प्लूम्यूल स्टेम भी बनाता है। The cylindrical portion below the level of the cotyledons is the hypocotyle that terminate at its lower end in the radicle or root tip। cylindrical portion जो कोटिलेडन के लेवल से नीचे होता है उसे हाइपोकोटाइल कहते हैं। जहां पर हाइपोकोटाइल का एंड होता है उसे रेडिकल और रूट टिप कहते हैं। द रूट टिप इज कवर्ड विद रूट कैप। रूट टिप के बाहर कवरिंग होती है उसे रूट कैप कहते हैं। इसको डायग्राम में समझते हैं। ये है डाइकोट एम्ब्रियो का डायग्राम। डाइकोट सीड का जो एम्ब्रियो होता है उसमें एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है जो यहाँ से लेके यहाँ तक है और 2 कोटिलेडन्स होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। और एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पार्ट जो कि कोटिलेडन्स के लेवल से ऊपर होता है इसको बोलते हैं एपिकोटाइल और जहां पर इसका एंड होता है इसको बोलते हैं प्लूम्यूल्स। और प्लूम्यूल से प्लांट के शूट पार्ट की फॉर्मेशन होती है। एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पार्ट जो कि कोटिलेडन्स के लेवल से नीचे होता है उसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल। ये है हाइपोकोटाइल। जहां पर हाइपोकोटाइल का एंड होता है उसको बोलते हैं रेडिकल और रेडिकल के बाहर एक कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं रूट कैप। रेडिकल से रूट पार्ट बनता है और प्लूम्यूल से शूट पार्ट बनता है। शूट पार्ट प्लांट का वो पार्ट होता है जो हमें दिखता है। एम्ब्रियोज ऑफ मोनोकोटिलेडन्स पोजेसेस ओनली 1 कोटिलेडन्स। मोनोकोटिलेडन्स प्लांट के एम्ब्रियो में एक कोटिलेडन होता है। इन द ग्रास फैमिली द कोटिलेडन इज कॉल्ड स्कूटेलम दैट इज सिचुएटेड टुवर्ड वन साइड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस। ग्रास फैमिली में कोटिलेडन्स को स्कूटेलम कहते हैं जो एम्ब्रियोनल एक्सिस के एक साइड पर होता है। इसको आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये है ग्रास का एम्ब्रियो। यहाँ से लेके यहाँ तक के पोर्शन को एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं और ये होता है स्कूटेलम जो कि एम्ब्रियोनल एक्सिस के एक एंड पे होता है। एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो अपर पार्ट होता है उसको एपिकोटाइल बोलते हैं और जो लोअर पोर्शन होता है उसको हाइपोकोटाइल बोलते हैं। और इसके लोअर पोर्शन पे कोलेराइजा होता है जिसके अंदर रेडिकल होती है जो रूट की फॉर्मेशन करती है। रेडिकल के बाहर रूट कैप होती है और एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो अपर पार्ट होता है उसको हम एपिकोटाइल बोलते हैं। एपिकोटाइल में कोलोप्टाइल रीजन होता है जिसके अंदर शूट एपेक्स और कुछ लीफ प्राइमोर्डिया होते हैं। शूट एपेक्स से प्लांट का शूट पार्ट बनता है और लीफ प्राइमोर्डिया नए लीफ बनाता है। एट इट्स लोअर एंड द एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज द रेडिकल एंड रूट कैप अनक्लोज्ड इन एन अनडिफरेंशिएटेड शीथ कॉल्ड कोलेराइजा। तो जैसे कि हमने डायग्राम में देखा कि एम्ब्रियोनल एक्सिस के लोअर एंड पे रेडिकल होता है जो रूट कैप से कवर्ड होता है, वो एक अनडिफरेंशिएटेड शीथ के अंदर होता है जिसको हम कोलेराइजा कहते हैं। द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ द अटैचमेंट ऑफ स्कूटेलम इज द एपिकोटाइल। एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पार्ट जो स्कूटेलम अटैचमेंट के लेवल से ऊपर होता है उसे हम एपिकोटाइल कहते हैं। एपिकोटाइल हैज अ शूट एपेक्स and a few primordia enclosed in a hollow foliar structure, the coleoptile। एपिकोटाइल रीजन में शूट एपेक्स और कुछ लीफ प्राइमोडिया होते हैं जो कोलेप्टाइल में एनक्लोज्ड रहते हैं जो एक होलो फोलियर स्ट्रक्चर होता है। शूट एपेक्स से प्लांट के शूट पार्ट की फॉर्मेशन होती है और लीफ प्राइमोडिया से नए लीफ बनते हैं।